औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात जिसको मिल जाए तो उसकी तकदीर बदल जाती है। पिछले बयान में मैंने बताया। आज ये साईं महबूब पीर आपको बताएगा कि इस्म अल्लाह ज़ात यानी अल्लाह का नाम इस्म अल्लाह जो ज़ाती खुदा का नाम है, अगर ये किसी को मिल जाए तो उसके बाद बंदे की कैफियत क्या होती है, बंदे के ऊपर क्या क्या मुकाम वारद होते हैं, क्या क्या वो नज़ारे करता है। और जब इसमें अल्लाह ज़ात मिल जाए उसके बाद बंदे के कौन कौन सी ज़ियारात होती हैं और कहाँ कहाँ उस बंदे की हाजिरी होती हैं। दोस्तों भाइयों, जो राह सलूक में मेरे साथ सफ़र करते हैं, हमारे मुरीद हैं या हमारे सरवरी कादरी तरीके के तालिब हैं या महज हमसे इस वजह से मोहब्बत करते हैं, बयानात को सुनते हैं कि हम सूफीज़म तसव्वुफ़ और रूहानियत को बयान करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बात याद रखें। पिछले बयान भी मेरे लाजमी सुने। उन बयानों में भी मैंने ये बात वाज़े की है कुरान और हदीस से, अहले बैत और सहाबा औलिया अल्लाह से, कि तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात जो है ये बंदे को रूहानी परवाज़ अता करता है। सारे नबी जितने हमारे पैगम्बरान खुदा आए या उस ज़माने के कोई बड़े बड़े उलुल अज़म लोग आए, वो किसी न किसी इस्म की मशा करते थे और वही उसके ज़माने की वो इबादत होती थी। यही इबादत आज भी है, नमाज जिसको हम कहा जाता है। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसव्वुर की एक शक्ल का नाम नमाज रखा, इसलिए फरमाया कि जब नमाज पढ़ो तो ये समझो आप अल्लाह को देख रहे हो, यानी ये देखने का नाम नमाज है। अब नमाज की खूबसूरती ही ये है कि हम नमाज में खुदा को देख रहे हैं। इस हदीस की वजाहत करते हुए हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन मुक़्तदाए कामिलीन फना फ़िज़ात यानी याहू हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह को देखने से मुराद है इसमें अल्लाह ज़ात को देखना। यानी इतना आप अल्लाह के इस्म का तसव्वुर कभी कर लें, कामयाब अपने ऊपर कर लें, आप जिधर भी देखें आपको अल्लाह का इस्म ही चमकता नजर आए। चाहे अपने शेख में देखें, चाहे जहां भी जाएं, अल्लाह का इस्म ही देखें। जब आप खुदा को ही देखोगे, याद रखें इस्म को देखने से मुराद मुसम्मा है, यानी इस्म मुसम्मा की तरफ, यानी जिसका वो नाम है उसकी तरफ इशारा दलालत करता होता है। अगर आप इस्म को देख रहे हैं, गोया इस्म का जो मुसम्मा यानी ज़ाते बारी ताला है वो आपको देख रही है। तो ये तो वैसे भी सब सूफिया ने लिखा है, इब्न अरबी ने लिखा, इमाम बोनी ने शम्सुल मारिफ में लिखा, दीगर सूफिया ने ये बात लिखी है। आप अल्लाह ताला को जिस भी सिफत के साथ याद करोगे, अल्लाह उसी सिफत के साथ आपकी तरफ मतवज्जो हो जाएगा। और आपका अगर ये ख्याल होगा कि ये सिफत मुझ पर वारद हो जाए, अल्लाह ताला की जिस सिफत पर आप ज्यादा तसव्वुर और ज्ञान करोगे, वही सिफत आपके ऊपर वारद हो जाएगी। और हजरत सखी सुल्तान बाहू हमारे बादशाह ये कहते हैं कि इस्म अल्लाह ज़ात का तसव्वुर इतना करो, इतना तसव्वुर करो, तफक्कुर के साथ करो, इतने तफक्कुर के साथ करो, आप ना रहो, इस्म रह जाए, जिस्म फना हो जाए, आपका जिस्म अल्लाह के इस्म में परवाज करे। अब इस्म जहां तक अपनी परवाज रखता है, आपके बातन को वहां तक लेकर जाएगा। और आपके जहन में जो चीज चल रही होगी कि मैं इस इस्म के जरिए पाक होना चाहता हूं गुनाहों से, अल्लाह मैं इस इस्म के जरिए अपनी आंखों को नूर देना चाहता हूं, कानों को बसीरत देना चाहता हूं, कानों को सुनने की समात देना, आंखों को और कानों को वो नूर देना चाहता हूं कि कान वो चीज समात करें जो दूर नजदीक, आंखें को वो नूरे बसीरत मिले कि मैं दूर नजदीक की चीज को देख सकूं, सुन सकूं। बंदा जब ये निजते, ये इरादे रख कर तसव्वुर करता है तो मेरे भाइयों, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात अपना काम करना भी शुरू कर देता है।
ये मैं नहीं कहता, ये आरफों का बादशाह हक बाहू फरमाते हैं। ये मेरे पीर फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाच भी फरमाते हैं। ये तमाम के तमाम औलिया अल्लाह फरमाते हैं। सुल्तान बहु फरमाते हैं इसमें अल्लाह जात में सारी सिफाते खुदा आ जाती हैं। यानी अल्लाह के जितने भी सिफाती नाम हैं वो अल्लाह के जाती नाम के अंदर समाये हुए हैं। जो बंदा जाती इसम को अपने सामने रखकर तसव्वुर इसमें अल्लाह जात करता है, अब जब वो अल्लाह के नाम का तसव्वुर करता है तो वो अल्लाह का नाम उसके ऊपर वारद होना शुरू हो जाता है। वारद होने का मैं मतलब बता दूं, दिल अल्लाह का हरम है। जब आप उस पर अल्लाह लिखोगे तसव्वुर के साथ, आपके दिल पर अल्लाह लिखा गया, रोजाना मशक करे दिल पर अल्लाह 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 कि मेरे दिल पर अल्लाह लिखा है। मेरे भाइयों क्या होगा भला, आपका दिल अल्लाह की रहमतों का घर बन जाएगा। अल्लाह अपने मुसम्मा के साथ आपके दिल में समा जाएगा, यानी अपने जात के साथ आपके दिल में अल्लाह की जात, अल्लाह की वो शान आपके दिल में जलवागर होगी। फिर जो बोलेंगे होगा, जो सोचेंगे होगा, यहां तक कि जो इरादे करेंगे वो इरादे आपके पूरे हो जाएंगे। पर कब? जब आप अल्लाह को अपने दिल में समोएंगे, इसमें अल्लाह जात को आंखों में लगाएंगे, तसव्वुर के जरिए कानों पर लगाएंगे, तसव्वुर के जरिए दिमाग की चोटी पर इसमें अल्लाह जात को लगाएंगे, नक्श करेंगे, मरकूम करेंगे, सीने पर इसमें मोहम्मद को मरकूम करेंगे। तो क्या होगा? आपका बातन जिंदा, सीना मुनव्वर होगा और दिल इसमें अल्लाह जात से आपका रोशन हो जाएगा। अब कैफियत क्या होगी ये सुन लें। जब इसमें अल्लाह जात अपनी तय को मुकम्मल करता है, तय कहते हैं इसमें अल्लाह जात अपनी जगह पर पूरे का पूरा जाकर नक्श हो जाता है इसके हफ्ते अंदाम के ऊपर। हफ्ते अंदाम यानी लतीफ़ा नफ्सी के ऊपर अल्लाह, लतीफ़ा कल्बी, लतीफ़ा रूही, सिर्री, खफी, मख्फी, अख्फा, मुकामियाना। यहां पर जाकर जब इसमें अल्लाह जात नक्श हो जाता है, मरकूम हो जाता है, अपना यानी कह लें उसमें जम हो जाता है इसमें अल्लाह जात उन लताइफ के ऊपर, तो फिर उसकी कैफियत ये होती है। पहले लतीफ़ा नफ्सी की कैफियत सुन लें। जब लतीफ़ा नफ्सी इसमें अल्लाह जात के नूर से रोशन हो जाता है और इसके सारे नारी जितने भी नफ्स अम्मारा के साथ जिन्नात शयातीन की मखलूकात है वो सारी फना हो जाती हैं। बंदे का गुनाह करने को दिल नहीं करता, गुनाहों की लज्जत खत्म हो जाती है। ये इसमें अल्लाह जात लतीफ़ा नफ्सी पर जब आता है, ये कैफियत हो जाती है कि गुनाह की तरफ दिल करता ही नहीं है, अगर करे भी तो जायका खत्म हो जाएगा और नेकी करने को दिल करेगा। जब लतीफ़ा कल्बी पर इसमें अल्लाह जात का तसव्वुर कायम हो जाएगा यानी दिल के ऊपर, तो फिर ये होगा आपका दिल हर वक्त अल्लाह अल्लाह करने पर लगा रहेगा। आप जब दिल की तरफ ध्यान करेंगे, दिल अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और दिल की तरफ देखेंगे वो पान के पत्ते की सूरत की मानिद वो अल्लाह अल्लाह करता होगा। दिमाग पर इसमें अल्लाह जात लिखा हुआ देखेंगे, दिमाग के इरफान दरीचे खुल जाएंगे। जहां भी इसमें मैं आपको ये इसमें अल्लाह जात दिखाता हूं, ये किताब है अक्ल बेदार जो लिखी है हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने, और इसका तर्जमा किया मेरे शेख सुल्तान फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी ने। फकीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने, कुछ फकीर नूर मोहम्मद ने किया था, बाकी फकीर अब्दुल हमीद साहब ने तर्जमा किया। ये किताब अक्ल बेदार है। ये देखिए अब दिमाग के अंदर इसमें अल्लाह जात है, और इसी तरह दिमाग, जुबान, आंखें, कान, जिस जिस जगह पर इसमें अल्लाह जात नक्श होता जाएगा, अगर लताइफ पर होता है, इन हफ्ते अंदाम पर, कानों पर, जुबान पर। अब जब लतीफ़ा रूही पर, जब दिल पर होता है तो दिल अल्लाह अल्लाह करने लग जाता है, इसमें अल्लाह जात नक्श। अब जब रूह पर इसमें अल्लाह जात नक्श होता है ना, तो रूह क्या करती है? रूह खुदा के दीदार की मुश्ताक है, फौरन आप आलम जबरूत में पहुंच जाते हैं, जहां पर जाकर दीदार होते हैं, ज़ियारात होती हैं, औलिया की, अंबिया के दीदार होते हैं, मुशाहदात होते हैं। रूह तड़पती है
कभी मुर्शद से मिलने के लिए, कभी कमली वाले की कचहरी के लिए, और कभी अल्लाह के दीदार के लिए। यह रूह की कैफियत हो जाती है कि रूह कलाम इलाही के बगैर और दीदार मुर्शद के बगैर करार नहीं पकड़ती। जब रूह पर इसमें अल्लाह जात की तय मुकम्मल हो जाती है, फिर इसम अपने नजारे रूह को दिखाता है और रूह की परवाज रूह अल्लाह खुदाए बुजुर्गो बरतर तक लेकर जाता है। इसलिए बहुत सारे औलिया ने बातनी और रूहानी तौर पर मेराज की है, उनकी रूहें उन्हें जाकर मेराज की है, क्योंकि इसमें अल्लाह जात उनकी रूहों को वजूद से निकाल कर खुदा के अर्श तक ले गया। इसमें अल्लाह जात को आम ना समझे मेरे भाइयों, जो सरवरी कादरी हैं आपको तो मुबारक हो, आपको सुल्तान बाहू ने इसमें अल्लाह जात दे दिया है। अरे ये बातें कौन बताएगा, मैं तो हैरान हूं। कसमें मैं जो बातें बताता हूं, मैंने और लोगों को सुना, वो मुझ पर एतराज कर रहे थे, कहते थे आप इतनी खुली बातें करते इसमें अल्लाह जात के बारे में, कहां से मिल गई आपको ये बातें? अरे मुझे सुल्तान बाहू से मिली ये बातें। हक बाहू और गौस पाक ने कर्म कर दिया है। ये मेरे मुर्शिद फकीर नूर मोहम्मद और मेरे मुर्शिद करीम फकीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी का फैजान है। आज ये खोल खोल कर नुक्ते बयान किए जा रहे हैं। भाइयों तसव्वुर करो, तसव्वुर करो, तसव्वुर से ये होगा जब रूह पर इसमें अल्लाह जात आएगा, आपकी रूह दीदार खुदा में रहेगी। फिर मुकाम सिर्री, साथ ही मुकाम रूह के साथ सिर्री मुकाम, इस पर जब इसमें अल्लाह जात मरकूम हो जाता है, सिर्री कहते हैं अल्लाह के असरार, राज, उस बंदे पर अल्लाह के राज नाज़िल होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह खफी, खुदा के खुफिया राज, मख्फी, खुदा के छुपे राज, अख्फा, फिर खोलने वाले राज, फिर अना, मुकाम अना का ये मुकाम, इस पर जब इसमें अल्लाह जात वारद हो जाता है, फिर बंदा व इज़ा अतम्मल फ़क्र फ़हु अल्लाह, कि जब फ़क्र तमाम हुआ तब वो अल्लाह हुआ। यानी कि अल्लाह हुआ का मतलब जब मुकम्मल आपके ऊपर इसमें अल्लाह जात आपके लताए पर आ जाता है, आपकी ये कैफियत हो जाती है कि अबदियत खत्म होनी शुरू हो जाती है और बंदे के ऊपर नूरे खुदाबंदी का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। अल्लाह और उसके रसूल के फजल और करम और रहमत का रंग बंदे के ऊपर चढ़ जाता है। हाँ मेरे भाइयों, फिर वो बंदे की ये कैफियत हो जाती है, वो हर वक्त ही कभी फनाफिल शैख की मंजिल में बैठा है, कभी वो फनाफिल रसूल के नजारे कर रहा है, कभी वो फनाफिल्लाह की मंजिल पर जा रहा है, कभी बकाबिल्लाह का जाम पी कर बैठा है, कभी फनाफिल ज़ात ऐन याहू में जाकर सैर कर रहा है, और कभी हुवियत की हा बनकर चुप होकर बैठ गया है। मेरे भाइयों, फिर वो बताने वाली क्या बातें, क्या बाउर आपको बताऊं, इस कैफियत को वो ही जानता है जिस पर वारद हो जाती है। मैं भी नहीं बता सकता उस कैफियत को, कि मैं कैसे बताऊं, आप नहीं बता सकते उस कैफियत को, क्योंकि कैफियत वही बंदा जानता है जिसके ऊपर इसमें अल्लाह जात की कैफियत वारद हो रही हो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आओ आज से मिलकर तसव्वुर इसमें अल्लाह जात की मशक करें, अपनी कैफियत को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहू की शान में रंग दें, उसी की जात में अपने आप को फना कर बका हासिल कर लें। फिर अल्लाह मेरी और आपकी सारी मुरादें पूरी करेगा, फिर जो कहा करेंगे पूरा हुआ करेगा, क्योंकि हम नहीं रहेंगे, खुदा का इसम रहेगा। इसने कल भी फना होना है, यानी वजूद अंसरी ने, इसने कल भी फना होना है, आज भी फना होना है, ये फना होता रहा है। इस वजूद अंसरी के ऊपर, इस बशरी चोले के ऊपर जब आप खुदा के इसम का तिलिस्म डाल लेंगे, अल्लाह के इसमें ज़ात का इसके ऊपर रंग चढ़ा लेंगे, मेरे भाइयों, ये वजूद अंसरी जो है अल्लाह इसको दायमी वजूद अता कर देगा, और फिर इस वजूद को दायमी नमाज भी अता कर देगा, दायमी मेराज भी अता कर देगा, दायमी हयात भी अता कर देगा, और हमेशा के लिए अपने दीदार में बका भी दे देगा। पर किसको? जो इसमें अल्लाह जात के तसव्वुर में रहे। आज से इसमें अल्लाह जात को ही अपना हर वक्त का ये तसव्वुर बांध ले, इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे और आपको जरूर इसमें अल्लाह जात का नूर और इसमें अल्लाह जात का खजाना अता फरमाएगा। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।